हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल दी मौर्य ऑफिशियल पे। दोस्तों, जो हमारा पहला इससे वीडियो डाला था मैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में पार्ट 1 की, इसमें चारों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके पार्ट 2 में मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें हम देखेंगे कि इसका जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्ष का होता है और इसमें सीटों की संख्या क्या होती है, और इसमें बहुत कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप जो पिछला वीडियो डाला था उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी और आप वीडियो को लाइक भी किए होंगे। चलिए, आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखोगे दोस्तों कि जो लोकसभा होता है, लोकसभा में कुल सीटों की संख्या मैक्सिमम 552 होती है, जो वर्तमान में 545 सीटें हैं। किसमें? तो लोकसभा में। ठीक है। अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो कुल सीटों की संख्या होती है 250 सीटें, जिसमें 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा नामित या मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें 12 सीटें जो होती है राष्ट्रपति क्या करता है, नामित करता है या मनोनीत करता है, जिसमें एंग्लो इंडियन है और अलग अलग कैटेगरी से ये 12 सीटें नामित किया जाता है। अब विधानसभा की बात करें तो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एज इट इज लोकसभा के जैसे होती है। इसकी सदस्य संख्या राज्य की तहसीलें या विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, कि उस राज्य में कितने तहसीलें हैं या विधानसभा की क्षेत्र कितनी है उसके संख्या पे निर्भर करती है। और विधान परिषद, जैसे मैंने बताया था कि ये टोटल भारत में विधान परिषद जो होते हैं वह केवल 6 ही राज्यों में है। जैसे देखिए कि यूपी में 100 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 है, बिहार में 75, कर्नाटक में 75 और आंध्र प्रदेश में 58 तथा तेलंगाना में 40 सीटें हैं। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे लिखा है कि राज्य के विधान परिषद में राज्य के विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की 1/3 या 1/3 और किसी भी कारणों से 40 सदस्यों से कम सदस्य नहीं हो सकते। अर्थात हम यह याद रखेंगे कि राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा की जितने सीटें होंगी उसका 1/3 सीट कितनी होती है, यहाँ पे होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी राज्यसभा में, ठीक है, विधानसभा में 120 सीटें हैं तो इसका 1/3 कितना होगा, तो हम याद रखेंगे 40। तो मिनिमम कितने होंगी, 40 सदस्य कम से कम होते हैं। ठीक है, समझ में आई चीजें? 40 सदस्य से कम नहीं सदस्य होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इसका देखेंगे कार्यकाल कितना होता है दोस्तों। तो लोकसभा के कार्यकाल जो होते हैं 5 साल का होता है, लेकिन पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति पहले भंग भी कर सकता है अगर चाहे तो। जो इसका कार्यकाल है 5 साल है और राष्ट्रपति के सलाह पे, अगर प्रधानमंत्री के सलाह पे इसे राष्ट्रपति चाहे तो इसे भंग भी कर सकता है। ठीक है। यह अस्थायी सदन कहलाता है। यह याद रखेंगे, लोकसभा अस्थायी सदन कहलाता है। राज्यसभा के सदस्यों का काल जो होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है। इसका 1/3 1/3 हर साल खाली होता है, जिसमें 2-2 साल पे क्या होते हैं, मतदान होते रहते हैं। हम ये याद रखेंगे, 1/3 भाग क्या होता है, हर साल 2 साल में खाली होता रहता है। यह अस्थायी सदस्य है, यह भंग नहीं होता है। लेकिन लोकसभा क्या होता है, यह पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति पहले भंग भी कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पे भंग कर सकता है। ठीक है। अब बात करेंगे विधानसभा की। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है, यह याद रखेंगे हम। ठीक है। लेकिन किसी भी असाधारण स्थिति में राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। सेम चीज है जैसे हमने यहाँ पे देखा लोकसभा में, उसी प्रकार से विधानसभा में भी होता है कि जिस प्रकार से लोकसभा में हमने देखा कि पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति पहले इसे भंग कर सकता है, इसी प्रकार यहाँ पे भी राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। ठीक है। यहाँ भी भंग किया जा सकता है, यह भी अस्थायी सदन कहलाता है विधानसभा भी। ठीक है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद के सदस्यों का काल जो होता है, कार्यकाल यह 6 वर्ष का होता है। सेम चीजें जैसा कि हमने राज्यसभा का देखा। राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी अस्थायी है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से हमने राज्यसभा देखा भंग नहीं किया जा सकता है, यह अस्थायी है। इसी प्रकार से विधानसभा भी परिषद है। जैसे हम शुरू से भी देखते आ रहे हैं कि केंद्र में लोकसभा की सिमिलरिटी विधानसभा होती है और राज्यसभा की सिमिलरिटी विधान परिषद होती है। थोड़ी बहुत क्या है डिफरेंसेस है, थोड़ी सी सिमिलरिटी भी है। ठीक है। अब लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। ठीक है। पहली चीज ये होता है कि अगर लोकसभा सदस्य आप बनना चाहते हैं तो मिनिमम जो आयु होनी चाहिए आपकी 25 ईयर होना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना भी अनिवार्य है। ठीक है। इसके बाद भी जो भारतीय नागरिक ही होना चाहिए। और दूसरी चीज यह कि वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। किसी भी लाभ के पद पे वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है 30 वर्ष
होनी चाहिए और सेम चीजें वही होती है। जो और भी क्वालिफिकेशन होते हैं, योग्यताएं होती हैं, वो टोटल यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आई चीजें। अब बात करें विधानसभा की, तो यहाँ पे भी न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा लोकसभा और विधानसभा हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं, इन दोनों में सिमिलरिटी पाई जाती है। और राज्यसभा विधानसभा में तो ये भी यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम आयु विधान परिषद सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु अनिवार्य होती है। ठीक है जी, इतना समझ में आया चीजें। तो अस्थायी सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की 30 इयर्स की जो आपका एज होना चाहिए मिनिमम, एंड अस्थायी सदस्य होने के लिए 25 वर्ष का आपका एज होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें। चलिए अब आगे बात करेंगे कि सत्ता दल के कुछ सांसद मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, यह लोकसभा के ही जो सत्ता दल के सदस्य होते, सांसद होते हैं, ठीक है, वह मिलकर मंत्रिमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और जिसका जो हेड होता है, मुखिया होता है, वही प्रधानमंत्री बनता है, पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। समझ में आई इतनी चीजें। अब देखेंगे राज्यसभा में तो सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है लीडर ऑफ हाउस का। समझ में आया, राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, संसद के राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अब विधान परिषद की बात करें तो इसमें भी वही होता है, पक्ष दल या सत्ता दल के कुछ विधायक मिलकर मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसका मुखिया राज्य का सीएम बनता है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर बनता है। जैसा कि हमने लोकसभा में देखा कि इसका जो मंत्रिमंडल के जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा के जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, मुखिया जो होते हैं चीफ मिनिस्टर बनते हैं। समझ में आई चीजें। अब देखेंगे कि लीडर ऑफ हाउसेस विधान परिषद का चुनाव जो सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। अब बात करेंगे स्पीकर ऑफ द हाउसेस। ठीक है, कि अगर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये कौन होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, तो इसमें चारों में केवल एक ही प्रक्रिया होती है। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है, केवल एक ही ऐसा होता है जिसका फिक्स होता है। ठीक है, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, वही राज्यसभा का स्पीकर, स्पीकर ऑफ द हाउसेस कहलाएगा। ठीक है, राज्यसभा का प्रदेश सभापति कहलाता है। केवल ये फिक्स होते हैं। और तीन जो बचे लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सब में सदस्यों के द्वारा चुना जाता है क्या, स्पीकर ऑफ द हाउसेस का चुनाव होता है इन तीनों में। तो केवल एक याद रखेंगे कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा का जो स्पीकर होता है या हेड होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, सभापति कहलाता है। ठीक है, प्रदेश सभापति कहलाता है। और तीन में क्या होते हैं, चुनाव किए जाते हैं उनके सदस्यों के द्वारा। सो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें मैं शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया हूं और आपको अच्छे से समझ में आया होगा और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई होगी तो अपने फैमिली दोस्तों में या अदर दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करेंगे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि और भी मैं आपको ऐसे वीडियो दे सकूं। समझ में आया दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।